सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महर्षि मही आश्रम जमालपुर को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी ब्रह्मण जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सम्माननीय सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं सम्माननीय भक्तिमती माताओं बहनों सबों को कोटि कोटि नमन। आज ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी ब्रह्मण जी महाराज का 130वां पावन जयंती समारोह। कितने लोग ठंड के कारण इधर उधर नहीं जा सकते। दिन छोटा है, ठंड है, घर परिवार है, सबको देखना पड़ता है। बहुत लोग जहाँ कहीं सत्संग हो हाजिरी बनाना है, उनकी जयंती समारोह में शामिल होना है। कहीं भी उनकी जयंती हो, उन्हीं का जयंती है। और हम लोग जो भी उनका जीवन उपदेश है शांति पूर्वक सुने। आगे रविवार को मैंने सूचना सुनाया 2 बार। मैं जानता हूँ कि लोग ध्यान नहीं देते, कभी मोबाइल तो कभी कभी। एक बार कहा, फिर माइक बंद, आरती करने के बाद माइक खोल कर, तब लोग 10 बजे बाबा 10 बजे बोलो प्रचार कर दो। 25 तारीख को किया था 10 बजे 16 तारीख को। लोग आ गए बड़ी केशवपुर से, केशवपुर आश्रम के जो मंत्री की वाइफ है वहां से वो लोग आ गए। अब जो आ गई दोबारा गई तो आएंगे। इसीलिए ध्यान से नहीं सुनने के कारण कभी मोबाइल हो गया, खटखट किया, बस सब आदमी का ध्यान उधर भटक गया। 1000 आदमी का कनेक्शन मोबाइल में। इससे बड़ा आफत है साधन भजन में। यहाँ मैंने पहले लिख करके सटवाया, सत्संग ध्यान के समय मोबाइल बंद रहे, लेकिन लोग सुनते हैं। मैं भी साइलेंट रखता हूँ। इमरजेंसी कॉल देखा जाए कितना इमरजेंसी कॉल। सत्संग छोड़ करके, भजन छोड़ करके, इससे इमरजेंसी दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। गुरु महाराज जब शरीर छोड़े थे तो पहला गुरु महाराज का जयंती समारोह कुपा घाट में मनाया जा रहा। और पहला जयंती समारोह गुरु महाराज का शरीर छूटने के बाद पहला जयंती समारोह मनाया जा रहा था। उसमें कटिहार के प्रोफेसर दिनेश्री यादव जी आए। दो लड़की उनको थी और कुपा घाट आए थे जयंती मनाने के लिए। जानवे करते हैं बच्चे लोग थोड़ा देर से सो के उठते हैं, जिनको सत्संग ध्यान करना सवेरे जाना सब कुछ करना। प्रातः कालीन का सत्संग हुआ। माता पिता सवेरे स्नान के स्तुति विनती सत्संग ये सब नहीं छूटना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थिति। तो आ गए, बच्चा है ना, एक 9 साल की लड़की थी, एक 7 साल की लड़की थी। तो दोनों बच्चा उठी और माता पिता सोचे एक पन दो कम गंगा नहा लिए थे। बच्चा लोग को याद था, सब लोग नहा रहे थे। और प्रातः कालीन सत्संग शुरू हो गया। माता पिता सत्संग में बैठे थे। अब बच्चा लोग देर से उठी, कमरा लगाई और चले गई गंगा किनारे स्नान करने। परिणाम यह हुआ कि जो बड़ी बच्ची थी, जानवे करते गंगा में किनारे में देखिएगा 12-12 फीट गड्ढा, कहीं ऊंचा कहीं गड्ढा। तो पाँव रखी, समतल था, थोड़ा जैसे किलोल की कि बस गड्ढे में चली गई।
चली जो गई तो कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं। छोटी बात फट से देख, अब बहुत इंतजार किया। अब इतना माइक लगा हुआ है, सब लोग सत्संग में बैठे, कौन सुनेगा। बचिया दौड़ करके आई, माता पिता से कही कि बड़ी बहन डूब गई है, डूब गई है। बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी। शांत करके पिताजी चुप कर, बैठो बैठो बैठो। अब उनके माता पिताजी सोच रहे हैं अब तो फंस गई, हमारे जाने से बचेगा, कोई अता पता नहीं है। अब उधर जाएंगे सत्संग भी छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा। जो सार ज्ञान है कितना रोते रहेगी, बच गए। हम लोग तो उठ के भाग जाते हैं, चले जाते बचाने के लिए, लेकिन नहीं गए। बच्ची को चुप करा करके उसको भी बिठा दिए सत्संग, बिठा दिए सत्संग का। जो गुरु महाराज का, जो गुरु एक निष्ठ भक्त थे, एक निष्ठ भक्त। हम लोग को कई इमरजेंसी फोन लगा, तुरंत उठ गए, तुरंत। और बैठी रही, बैठे रहे माता जी पिताजी दोनों। बच्चियों बैठा, बैठो, हमरे जाने से बचेगा नहीं, सत्संग छूट जाएगा, है ना, फिर मिलने वाला नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक पूरा सत्संग खत्म हो गया। ब्रह्मलीन संत सेवी जी महाराज शरीर में थे, गुरु महाराज का शरीर छूटा था। अब पहला जयंती समारोह मनाया था गुरु महाराज। अब जब सत्संग खत्म हुआ तो तब गए बच्ची को देखने के लिए, बच्ची को देखने के लिए। संजोग हुआ खोजते खोजते बहुत दूर में वो बच्ची जो है पानी पी करके बेहोश थी, अचेत अवस्था में। बेहोश क्या, वो तो कौन जानता था क्या पड़ी थी। कुछ सांस धड़कन कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं, नारी उरी कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब लोग देखा, बोला खत्म हो गया। नारी भी नहीं चल रहा, श्वास की गति भी अवरुद्ध हो, किनारे लगा हुआ, शरीर फूल गया। भोरे हुआ तो सत्संग के बाद पूरा आरती उरती हो गया, तब उठा के लाए माता पिताजी। तो आंखों में आंसू गए, आंसू है। संत सेवी जी महाराज सत्संग खत्म करके अपने गुरु निवास में गए, है ना। बचिया को उठा करके बस संत सेवी जी महाराज लकड़ी का घेरा लगाते थे, बैठते थे गुरु निवास में, बस वहीं बचिया को ले जाते। हो हल्ला हो गया, हो हल्ला हो गया। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का समय इतना अनुकूल था, समय पर सत्संग, समय पर ध्यान और समय पर भोजन करके थोड़ा निकलते थे। फिर बाद में कितनों कोई चला जाए, निकलते नहीं थे बाहर, निकलते नहीं थे बाहर। समय पे सब काम होता, एकदम बना हुआ था, थोड़ा भी दर उधर नहीं। भोजन करके जाते थे, जिनको दर्शन करना था करते थे। सुबह थोड़ा देर बैठते थे, रात्रि में थोड़ा देर बैठते थे, फिर सुबह गार्डन में टहलते थे। उनका नियम सब बना हुआ। चले गए थे, निकलना नहीं था, लेकिन बहुत शोरगुल हुआ। सेवक लोग कहे हुजूर ऐसे ऐसे प्रोफेसर साहब की बेटी का जो है ना डूब गई थी, ला के रखा हुआ है और बड़ी बदनामी हो जाएगी। सत्संग में आया और तो सब लोग खड़े हैं आपके दर्शन के लिए। बहुत जब कीर हुजूर निकले, अब तो इनके पिताजी सब लोग बड़े समर्पित थे, रोने लगे। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज देखे बच्चिया को, का देखिए आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। इतना ही कहे थे कि जो एक निष्ठ रहता है उसका जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता है। जो एक निष्ठ रहता है उसका अनिष्ट नहीं होता है। ऐसा कीजिए, मायागंज है बगल में, इसको ले जाकर के दिखाइए। इतना ही कहे और विशेष कुछ नहीं कहे। कार्यक्रम जयंती समारोह था और बहुत भीड़ लग जाती है ना, पूरा बढ़िया दशा हो जाता है। तुरंत इतना कर करके संतावना दे करके हुजूर कहे कि इनको ले जाइए हॉस्पिटल मायागंज वहाँ, और चले गए कमरे। उन लोगों को पूरा विश्वास और गए मायागंज। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर चेक किया। पहले तो नाड़ी धड़कन कुछ नहीं चल रहा था। जब डॉक्टर वहाँ का आला उला लगा करके सारे यंत्र को लगा करके देखा तो डॉक्टर साहब के देखिए कि बच्ची हदस गई है, हदस गई। इसको हुआ कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई दवाई नहीं चाहिए। अगर आपको ज्यादा पानी भी नहीं पिए तो ज्यादा जितना पानी पिए वो पच जाएगा। का क्या करना पड़ेगा, कहा इसको रेस्ट चाहिए। का कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ, कोई दवाई सुइया नहीं लगेगा, कोई दवाई सुइया। अब कहीं जाने का जरूरत है, जहाँ कमरा है
और जानवे करते हैं गुरु महाराज का जब जयंती होता है ना, लहरल गर्मी है ना, लहरल गर्मी, पानियों पीजिएगा तो एकदम गर्म लगेगा। भाई इसको जो है ना, जहाँ कमरा है ले जाइए, पंखा चला करके इसको नीचे चला रहने दीजिए, ये थोड़ा आराम करेगी, थोड़ा देर के बाद ये अपने जग जाएगी, इसको हुआ कुछ नहीं है। ले आए का दवाई का कुछ नहीं, का पानी उनका कुछ चढ़ाने का जरूरत नहीं। यहाँ तो सिग्नल हो गया था सिग्नल हो गया। अरे जो बात दुआ से नहीं होती, जो बात दवा से नहीं होती है, वो दुआ से होती है। मिल जाए पूरे फुर्सत तो बात खुदा से होती है। वहां से उठा के लाए, पंखा पर रखे, अब माँ बाप तो क्या खाना, क्या नाश्ता, क्या जलपान, बैठे हैं, पंखा चलते चलते रहे है ना। जब आधा घंटा बैठे, आधा विशेष है, आधा घंटा के बाद शरीर में कंपन हो गया, धड़कन हो गया है ना। धड़कन होने के बाद कुछ देर के बाद आंख खोली, तब तो गुरु महाराज का जयकार लगाना शुरू। आंख खोली आंख खोली पूरा, तब माता पिता उठा बिठाए। कहा बेटी क्या हुआ था, कहाँ गई थी? कहा पिताजी हम डूब गए थे, है ना, पानी में गड्ढा था, पता नहीं था, लेकिन हम डूबते डूबते हमको इतना, माता पिता जैसा बेटी भी वैसा, इतना संस्कार। का पिताजी हम जानते थे कि हम चिल्लाएंगे तो आप लोग सुनने वाले, कहाँ सत्संग और कहाँ गंगा किनारे, कहाँ गंगा किनारे, कोई हमारी बात को सुने। इतना भीड़ था पहला जयंती समारोह। तो जैसे हम डूबने लगे, देखे अब कोई सहारा नहीं है, तो ना आपको पुकारे ना माँ को, सीधे गए गुरु महाराज बचाइए। बस इतना कह करके हम कहाँ गए, क्या हुआ हमको, बाकी कुछ होश नहीं है। तो एक गुरु महाराज रोज पाठ करवाते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ज्ञानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण रोज एक निष्ठता का पाठ करते, रोज करवाते गुरु महाराज। ये है इनकी महती कृपा। इसीलिए सत्संग हो कहीं भी तो सावधान, जो करे गपशप नहीं माने तो कई बार जाए, बहुत जरूरी है, जाइए बार बार कीजिए, अपने भी पूरा माहौल ही खराब कर देते। वीडियो बनता है, नेट पर डलता है, पूरे लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं, कितने लोग दूर दूर करके देखते। तो हम लोगों को आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूज्यपाद का जयंती समारोह मनाया। गुरु महाराज की सेवा में छाया की तरह रहने वाले, छाया की तरह। मैंने तो कुछ दिन रहा गुप्पा घाट में, इनके चौका में जाने का मौका मिला, है ना। चौका में जाता था, बर्तन तर्तन धो देता था, प्रसाद भी खा लेता था, दर्शन भी करता था, दर्शन भी करता था। अगर छाया की तरह गुरु महाराज, इन्होंने अपने जीवन में लिखा कि मैंने अपने गुरु की सेवा में कभी नींद भर नहीं सोया, कभी नींद भर नहीं सोया। गुरु महाराज के बगल कमरे में का था, गुरु कितना भी थके हैं दिन भर सेवा, अब गुरु महाराज एक बार से दोबारा पुकारने के बाद ये कहीं भी रहते थे, इनको आना पड़ता था, कुछ भी सोए रहते थे। 2 बार से तीसरा बार गुरु महाराज ने पुकारते। अब सोचिए कि कैसे सोते हो, कैसे सोते हो। सारी सेवा दिन रात खड़े रहते थे, कब आदेश हो जाएगा इनका, कब आदेश होगा, भोजन कराना, दत्तमन कराना, ध्यान भजन करना, ये करना, है ना। सारी सेवा, पांव दबाना, तब जाकर के गुरु महाराज का जब आदेश नहीं होता था तब तक सोने के लिए नहीं जाते थे। इतनी कृपा। एक दिन गुरु महाराज प्रसन्न होकर के कहे कि आप बड़ी सेवा करते। इनका नाम था पहले महावीर घर का। गुरु महाराज प्रसन्न होकर के इनका नाम रख दिए थे संत सेवी, है ना, संत सेवी, संत सेवी। क्या आपने बड़ी सेवा की है, इतनी सेवा कि गुरु महाराज को प्रसन्न करके इतना अपना लिए थे, इतना अपना लिए कि गुरु महाराज एक बार शरीर में रहते कहते थे, संतसेवी जी आपने मेरी इतनी सेवा की है कि जहां आप रहेंगे वहां हम रहेंगे।
और जहां हम रहेंगे वहां आप रहेंगे। आपके बिना हमको नहीं बनेगा और मेरे बिना आपको भी बनने वाला नहीं है। इतना प्रेम, जिस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते थे तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं, है ना, मेरे बिना तुम्हारा काम। गुरु शिष्य भक्त भगवान का ऐसा प्रेम है। तब जो गुरु महाराज कहते थे कि संत सेवी जी जैसे क्यू लिखते हैं ना, क्यू, तो क्यू में यू है, दोनों लगा हुआ है क्यू का। जिस प्रकार क्यू से यू को कोई अलग नहीं कर सकता है और यू के बिना क्यू अक्षर पूरा होता नहीं है, उसी तरह मैं ही दास से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। इतना ज्ञान गुरु महाराज, पढ़े लिखे 7वां 8वां, नौकरी भी लगा था टीचर की, लेकिन परिस्थिति इतना खराब, भाई शरीर छूट गया, चाचा का शरीर छूट गया, बड़ी परिस्थिति खराब, ट्यूशन पढ़ाए, नौकरी लगाए, लेकिन फिर भी जिनको गुरु महाराज के शरण में जाना था, ज्ञान कितना, ज्ञान कितना, पंजाबी, उर्दू, बंगला, फारसी सब भाषा को जानने वाले। एक बार ऋषिकेश में बड़े बड़े साधुओं का सम्मेलन हुआ, महामंडलेश्वर का, बड़े बड़े मंडलेश्वर, और उसमें पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज को निमंत्रण मिला था और ये वहां गए। जब इनका प्रवचन हुआ, वहां के लोग मंत्रमुग्ध हो गए और कहे कि सब मिल करके इनको जिस तरह व्यासदेव को जगत गुरु की उपाधि दी है, इसी तरह सारे महामंडलेश्वर विचार करने लगा कि जैसे हो इनको जगत गुरु की उपाधि दे दिया, जगत गुरु की उपाधि दे दिया। लेकिन हुजूर मना करते करते भी महर्षि और परमहंस की, वहां के बड़े बड़े मान, बिना वहां के आदेश से कोई महर्षि और परमहंस नहीं लगा सकते, और जिसको लगाना होता है वहीं जाते हैं पैरवी करने के लिए, है ना, वहीं। लेकिन इनको तो चाहिए नहीं, जगत गुरु की उपाधि दे रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत प्रेस करने के बाद महर्षि वहां के महामंडलेश्वर ने कहा कि महाराज मस्तिष्क होता है जितना ज्ञान की क्षमता है, लेकिन आपका जो ज्ञान है ये मस्तिष्क के बाहर का ज्ञान है, मस्तिष्क के बाहर का ज्ञान है। हम लोग मस्तिष्क में अनुभव किए हैं कितना ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपका जो ज्ञान है ये मस्तिष्क के ज्ञान का बाहर का ज्ञान है। इसीलिए देखते हैं गुरु महाराज के ये मस्तिष्क स्वरूप थे। और पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज को हृदय की उपमा दिए गए, ऐसे थे गुरु महाराज, इतनी सेवा किए, कभी नींद भर सोए। कब गुरु महाराज का आज्ञा हो, कब गुरु महाराज का, और सब कुछ को त्याग करके, मान सम्मान, खाना पीना सब कुछ को छोड़ करके, सब कुछ को छोड़, इतना ख्याल गुरु महाराज का रखते थे। गुरु महाराज भी कम नहीं, उतना ही ख्याल है। कई एक बार इनको मनिहारी आश्रम कटिहार में पड़ता है, उपा घाट से पुराना आश्रम मनिहारी आश्रम, गुरु महाराज भेजे कुछ काम के लिए, 2-3 दिन का काम। तो कब आना था, जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं आए। गुरु महाराज को प्रणाम करके गए मनिहारी आश्रम, और संजोग हुआ कि गुरु महाराज की कृपा से जिस दिन गए उसी दिन काम हो गया, तो जब काम हो गया तो गुरु महाराज गुरु की सेवा क्यों विमुख होते। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज ने सोचा कि कोई बात नहीं, जब काम हो गया तो फिर सेवा में गुरु महाराज उसी दिन लौटने लगे। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज 2-3 दिन लगता काम, लेकिन एक ही दिन में उनका सब काम हो गया जिस काम से गुरु महाराज भेजे थे। तो सोचे अब यहाँ रहना क्या, जिस काम के लिए आए थे हो गया, अब चलना है गुरु महाराज की सेवा। आ रहे किसी को नहीं बताए, उपा घाट वगैरह में कहीं किसी को वो बताए, उनके साथ सेवक थे पूज्यपाद संत सेवी। उस समय बरारी पुल नहीं बना हुआ, बरारी पुल स्टीमर का जहाज था। पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज आ रहे थे, और इधर क्या हुआ, गुरु देखिए, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। मेरा चेला कहाँ है, किस तरह है, खाया है, कैसे है, न है, बैठे देख लगते हैं। तथा सुवंजन
त्रिकालदर्शी महापुरुष कैसे होते हैं? जथा सुवंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख ही शैलवन भूतल भूरी निधन। कहाँ क्या हो रहा है पृथ्वी के अंदर, पहाड़ के अंदर, कहाँ क्या हो रहा है, सब बैठे बैठे देखते हैं। तो पूज्यपाद संत जी महाराज किसी को खबर नहीं, आ रहे थे स्टीमर से। इधर गुरु महाराज संपादक बाबा जिनका शरीर छूट गया, इधर अच्युतानंद बाबा का 9 दिसंबर को शायद शरीर छूट गया है, शाम में 5:30 बजे, 95 बरस के थे। गुरु महाराज जी नाम रखे थे संपादक, नाम तो अधिकलाल दास जी थे। तो परिणाम यह हुआ कि संपादक बाबा से कहते हैं गाड़ी लेके जाइए, है ना, कहाँ, स्टीमर घाट, बरारी घाट, गाड़ी लेके जाइए, है ना। हुजूर क्या कि संतसेवी जी आ रहे हैं, खोल करके बोल दिए कि संतसेवी जी आ रहे हैं, गाड़ी लेके जाइए स्टीमर घाट। देखिए गुरु कैसे देखते हैं, कितना प्रेम था, किस तरह गुरु महाराज को अपना करके अपना काम बना लिए। आ रहे थे, दूर से बाबा देखते ललका गाड़ी, आश्रम का गाड़ी लगा हुआ, ललका बाबा जी है। आए नजदीक देखे संपादक बाबा, सोचे कहीं काम से सत्संग प्रचार के लिए गुरु महाराज का आदेश हुआ भेजे होंगे। सटते देखे संपादक बाबा तो आए, तो प्रणाम किए संपादक बाबा। तो पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज कहते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो संपादक बाबा कहते हुजूर को ही लेने के लिए गुरु महाराज भेजे, हुजूर को ही लेने के लिए भेजे, गुरु महाराज भेजे। अब संतसेवी जी महाराज के हम तो बताए नहीं थे किसी को, 2-3 दिन का काम था, 2-3 दिन के बाद आना था हमको। अब देखिए गुरु काफी हमको कहीं जाना नहीं, गुरु महाराज भेजे को आ रहे हैं, आप गाड़ी लेकर के जाइए, गाड़ी लेकर के जाइए। देखिए कैसी गुरु महाराज, कितना प्रेम है ना, कितना प्रेम है। उनके बिना मेरा काम नहीं होगा, अब मेरे बिना। संतसेवी जी महाराज भी सोचे काम हो गया, अब जाना है सेवा में, एक दिन का सेवा छूट गया, एक दिन का सेवा छूट गया। अब गुरु महाराज भी उनके बिना बड़ी सेवा किए, बड़ी सेवा। और हुजूर ने लिखा कि कभी मैं नींद भर, गुरु महाराज 2 बार से बेसी नहीं। अब सोचिए कैसे सोते होंगे, उनका कमरा थोड़ा दूर है ना, दूर है, बीच में गुरु बगले में है, एक कमरे छोटा सा कमरा है ना। कैसे सोते होंगे सेवा हुआ करके, कितना ख्याल, सोएंगे क्या, ध्यान होगा गुरु महाराज को, कब बुला ले, कब बुला ले। ऐसे नहीं महान हो गए, ऐसे नहीं। महर्षि ईसाई स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना गुरु महाराज को प्रसन्न किए जीवन में काम बनने वाला। अरे जो गुरु कृपा कमियों विचारे मिटाए कल्पना शोभ है। उनकी कृपा बनाने के लिए उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, अफसोस क्या करूं मैं सामान कुछ नहीं। ऐसे थे। एक बार कलकत्ता में साधुओं का सम्मेलन लगा था, उसमें पूज्यपाद संतसेवी जी महाराज को बड़े बड़े महात्मा गए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर जी महाराज, जीवन ज्योति के जो संस्थापक है, दिव्य ज्योति संस्थान के अंदर, वो रवि जी महाराज, ये लोग गए थे। तो सबसे लास्ट में पूज्यपाद को कहना था और 2 शब्द बोलना है, 2 शब्द बोलना है। और आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक थे श्री श्री रविशंकर जी, है ना, तो उनके बाद इनका वक्तव्य था। सब लोग को बोला था कि बहुत है, 2 ही शब्द बोलना है, इससे बेसी का समय के समय पर समय में सब काम। परिणाम यह हुआ कि आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक थे रविशंकर जी महाराज का 2 शब्द आप बोलिए। तो रविशंकर जी महाराज वहां बोले थे, उपदेश दिए थे, लाखों की भीड़ थी। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने उपदेश दिया लोगों को कि हंसो और हंसाओ, है ना, हंसो और हंसाओ। जीवन इसी के लिए मिला है, किस लिए? तो हंसो और हंसाओ, इसी के लिए जीवन मिला है। तब दिया गया संतसेवी जी महाराज को, है ना। अब 2 शब्द इनको बोलना था, इनको बोलना था। जब इनके पास माइक आया
तो पूज्य बाप गुरु महाराज आंख बंद किए और तब कहते हैं देखिए भाई, है ना, इस संसार में रविशंकर जी महाराज कहते हैं हंसो और हंसाओ, हंसाओ, लेकिन हमारे तरफ से जो शब्द है दो ही शब्द है, इसीलिए मैं कहता हूं न फंसो और न फंसाओ, न फंसो और न फंसाओ, कि दुनिया में ऐसा काम करो कि किसी को धर्म के अंधे में उलझा करके फंसा करके भी नहीं रखो, है ना, और न अपने फंसो, है ना। इतना काली गड़गड़ाहट हुआ, इतना सार ज्ञान दो शब्द में दे दिए, है ना। मैं भोपा घाट में था, ये आसाराम बापू का वही निवास था, संडे कंपाउंड में प्रोग्राम था। हुजूर को कहे कि थोड़ा देर हमारा सत्संग है, लाखों की भीड़ होती है, आप मेरे मंच पर चलिए। तखनी बिगारी भगत व्यवस्थापक थे अररिया, मैं वही सेवा में था, तो कहे निवास दे दिए, हुजूर के निवास दे दीजिए, महापुरुष हैं, निवास दिया गया। तो जिसमें अभी भगीरथ कुमार रहते उन्हीं में उनका निवास था, तो इनको कहे आने के लिए। हुजूर महाराज लोगों से बोले कि इनके मंच में व्यास मंच का कोई भेला नहीं, कभी नाचने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, बुलेट प्रूफ शीशा में रहते हैं, अब कोई जो है धर्म का व्याख्या नहीं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हुजूर महाराज नहीं गए, तब उनके दर्शन के लिए आसाराम बापू ललायित रहे। मैं वहां था भोजन करके, जब कभी समय नहीं मिला तो आसाराम बापू प्रोग्राम करके आए और देखे कि बैठे थे दर्शन, तुरंत बॉडीगार्ड वगैरह लेके कुर्सी दिया गया, इलायची की माला था, दोनों पिनाए, संत जी महाराज अस्तोष सेवा में कुर्सी दिया गया, बैठे, हम लोग बैठे, देखे क्या कहते हैं, कितने बड़े महापुरुष, हम लोग भी प्रणाम करें, पैर छूने के लिए हम लोग लड़ाई थे, और जैसे बैठे तो ये है बापू ये है, तो फिर कहना क्या है, कहे आप बड़ा कमजोर है, संत जी महाराज को कहना ऐसा कीजिए 50 ग्राम सोन भस्म, 50 ग्राम भंग भस्म, 50 ग्राम ये सब मिला करके खाइए, एनर्जी रहेगा, एकदम रथ करिए। कहने का हुजूर महाराज कुछ नहीं बोले। और जब ये अपना वक्तव्य तो समाप्त किए, तब संत जी महाराज कहते कि आप 50 ग्राम की बात कहते हैं, 5 ग्राम में महाभारत हो गया है, 5 ग्राम में महाभारत हो गया, और कहते हैं आप 50 ग्राम सोन भस्म, चांदी भस्म, गोइठा भस्म, कौन भस्म करते हैं लोग, 5 ग्राम नहीं समझ सके, उतने बड़े प्रवक्ता थे आसाराम बापू, है ना। हम लोग तो समझ गए, कृपा छाप पढ़े लिखे हैं, हम लोग सब समझ, लेकिन ये नहीं समझे। फिर हम बैठे थे, कहे कि क्या आप कहते हैं, खोल करके कही, हमने थोड़े शब्दों में कम बोलते थे संस्कृत में, तब समझाए उनको कि अरे भगवान कृष्ण तो दुर्योधन को समझाने गया था, आधा नहीं दीजिएगा राजपाट, 5 भाई है, 5 ग्राम दीजिएगा, 5 ग्राम दे दीजिए, संतुष्ट हो जाएगा। अब 5 ग्राम नहीं देने के कारण महाभारत हो गया, 100 भाई कौरव मारा गया, तब समझे, बोलिए, तब समझे। इसीलिए इन्होंने उपदेश दिया, है ना। अब तैयो गला में पिनाए थे माला, अब तब कहे कि आपके रूम में जाना है, तो उनका रूम ध्यान भजन करते थे, साधना करते थे, सब अनार रहता था, रूम घुसे अनार, बड़ी शांति मिला उनके रूम में, बड़ी शांति का रूम तो बड़ा सुंदर है, बड़ी शांति है यहाँ, लेकिन थोड़ी कमी है। हुजूर महाराज बोले कि क्या कमी है, पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्या कमी है। कहा काली गाय का घी का दीपक बारिए तो शुभ होगा, है ना, रूम में काली गाय का घी का दीपक बारिए शुभ होगा। हुजूर महाराज ने कहे कि कबीर साहब तो कहते अपने घट दिया ना पारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू, कहते भीतर बारने, आप कहते बाहर, बुद्धिये छिड़िया गया, बुद्धिये छिड़िया गया। अब महाराज गलाम पीने थे, चरण में दे दिए, प्रार्थना का हम भी दीक्षा लेंगे, लिए कि नहीं ले सके, है ना। इसीलिए उस बड़ी सभा में बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, और उन्होंने उपदेश दिया, ना फंसो संसार में और ना किसी को फंसाओ। 2 बात में इतना गुण ज्ञान है कि सारे लोग हवा करेंगे, ऐसा ज्ञान था। इसीलिए मस्तिष्क के बाहर का ज्ञान, और सब गुरु महाराज की कृपा, सब गुरु महाराज की कृपा, सब गुरु महाराज की कृपा। वहां के जयंती समारोह में कहलगांव के जगदीश यादव जी आते हैं, और वहां के 100
70-80 सेवक को लाते हैं। जयंती में खाना खिलाना है, सेवा कराना है, फूल सजाना है ना, तो वहां के लोग को लेके आते थे। तो जगदीश बाबू पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज के बड़े प्रेमी थे। परिणाम क्या हुआ, एक दिन जगदीश बाबू का जो बेटा हुआ, तो है ना, पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज से नामकरण करवाया। और संजोग ऐसा हुआ, एक दिन बचवा खेलते खेलते बाहर में खेल रहा था, 11,000 का वोल्ट का जो तार होता है, जो कि आदमी को दूरे से खींच ले, बचवा खेल रहा था। और संजोग हुआ कि कैसे 11,000 का वोल्ट का जो तार था टूट करके बचवे के शरीर पर गिर गया। परिणाम यह हुआ, तार 1 इंच छाती में धस गया था। बच्चा तो सब मर गया, कोई ठीक नहीं। हाँ, तो जगदीश बाबू की जो अर्धांगिनी थी सब छाती पीटने लगा, रोने लगे। डॉक्टर लोग देखे न गर्मी है, न धड़कन है, न श्वास चल रहा है, न कुछ चल रहा है। मरिए गया। अंत में जब बहुत हुआ, ध्यान पड़ गया, अरे इनका नाम तो रखे संसदी जी महाराज, चलो जलाने से पहले चलो कुपा घाट लेकर के आए। अब रोने गिड़गिड़ाने लगे, जो खटखटाने के बाद शरीर में थे कि नहीं थे, मैंने संस्मरण सुना था अजनी के जयंती समारोह। बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे। इनके माता पिता कल्पित होकर के कहते हैं, हुजूर आप ही नाम रखे थे इनका पीयूष। पीयूष का मतलब होता है अमृत, है ना, अमृत। आप ही नाम रखे थे हुजूर, आप ही नाम रखे थे, आप ही नाम। सब लोग भाव कल्पित होकर के कल्पित हो गए थे। असंजोग कैसा हुआ, गुरु निवास में जो ले जाके जहाँ संत सेवी जी महाराज बैठते थे वहां सुला दिया था। ये लोग है ना, थोड़ा देर के लिए समझिए गया कि क्या किया, आंख बंद करके बैठ गए। ऐसी कृपा हुई, ये लोग का जो मन विचलित है ना, बहुत दुखी थे ना, बहुत दुखी। कितना भी मन चंचल हो, महापुरुष के समीप आप जाइएगा तो चंचलता समाप्त हो जाता है। लगेगा कि बैठ करके खूब ध्यान करें, खूब ध्यान करें। बहुत गुरु महाराज के बाहर में मन खूब चंचल, जो गुरु महाराज के सामने थे तो मुंह बंद हो जाता था, आंखें बंद करके बैठे। ये लोग थोड़ा आंख बंद करके बैठे। जो बहुत दुख था, बहुत विपत्ति था, थोड़ा देर के लिए शांत हुआ, बस तुरंत पति पत्नी आंख बंद कर लिए। और थोड़ा जो वहां निवास में आंख बंद किए, बच्चा के शरीर में कंपन होना शुरू हो गया। ये लोग माता पिता देख रहे हैं, न छुए न छाए, कुछ नहीं किए। धीरे 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 कंपन हुआ, हाथ पैर हिलाए, हाथ पैर हिलाते हिलाते आंख खोले और सीधे उठ करके बैठ गए। विशेष रिद्धि सिद्धि नहीं दिखाते थे, लेकिन गुरु महाराज शरीर में नहीं थे। लेकिन जब कभी जरूरत पड़ता था, उनकी कृपा से भक्तों को कभी उदास होने नहीं देता। मैंने देखा गुरु महाराज वहां जब वो रहते थे, क्या रुतबा था। कोई लोग जाते थे, कोई भी निराश होकर, और अंतर्यामिता का दूर से ही उनकी झलक झलकती थी, दूर से ही झलक उनका झलकता। ऐसे थे महापुरुष। स्वप्न में भी गुरु महाराज को इस तरह अपने बस में कर लिए थे कि स्वप्न में भी गुरु महाराज इनको दुखित देखना नहीं चाहते। मैं कभी कभी सत्संग में सुनाता हूँ कहानी की, एक बार गुरु महाराज की सेवा करते करते लेट हो गया, गए हड़बड़ में सोने के लिए, देखते हैं, और उनका मन लगा हुआ था कि सेवा में। कभी गुरु महाराज पूरा नींद से नहीं सोते थे, पूरा नींद से नहीं सोते थे कि कहीं गुरु महाराज का कब आदेश दान करते। गुरु महाराज की लीला, कभी 12 बजे रात में माघ के ठंडा दिन में गुरु महाराज कहते थे हमको पानी से नहवाइए, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत। कभी शकरकंद खाएंगे, कभी क्या मौज होती थी, मौज होती थी। तो कभी नींद से नहीं गए सोने के लिए, संजोग ऐसा हुआ स्वप्न देखने, स्वप्न देखने। क्या स्वप्न देखते हैं कि गुरु महाराज को गंगा स्नान करवाने के लिए जा रहे हैं। गुरु महाराज आगे आगे पीछे पीछे कपड़ा उपड़ा लेकर के पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज जा रहे, पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज जा रहे, और
गए, स्वप्न देख रहे हैं उत्पासन से। परिणाम हुआ गुरु महाराज सब लंगोटी मोटी धोए, फिर उनका लंगोटी ये साफ उप करने लगे। अब गुरु महाराज लगाए डुबकी। अब जो सपना देख रहे हैं पुष्पासन से, अब डुबकी जो लगाए तो फिर बाहर निकले। तो ये सपना में इतना गुरु महाराज से स्नेह था, व्याकुल हो गए, छटपट करने लगे। बड़ी पश्चाताप कि गुरु महाराज, अरे संत सेवी को इतना ताकत नहीं है कि एक भी महर्षि में ही बना सके, लेकिन हमारे महर्षि में ही के अंदर इतनी शक्ति हजारों संत सेवी जी बना सकते हैं। हम डूब जाते तो कोई बात नहीं था, लेकिन सरकार वाह व्याकुल। अब तो इतना दुख हो गया, किसी से बहुत प्रेम है, किसी से प्रेम, अगर स्वप्न में उसको कोई तरह का दिक्कत है तो देखिए वो आदमी चटपटाएगा। अब तो बहुत व्याकुल हो गए, है ना, इतना दुख हो गया इनको सपना में, इतना दुख हो गया कहा नहीं जा सकता। अब गुरु महाराज सब जानते थे, स्वप्न में बड़े व्याकुल थे, तो गुरु महाराज जोर जोर से पुकारने लगे, संसेवी जी, संसेवी जी। सब निनिया में थे, स्वप्न देख रहे। जैसे कान में आवाज गए, दौड़ करके आए, नींद टूट गया। और जब नींद टूट गया तो गुरु महाराज पुकारे, तो सपना था, सपना था। दौड़ करके आए, आंख पोछे, है ना, जल्दी से चरण में प्रणाम किए। गुरु महाराज कहते क्या सपना देख रहे थे, क्या सपना देख रहे थे, जाइए ध्यान कीजिए। तो गुरु की सेवा में ऐसे शिष्य जिनको स्वप्न में भी गुरु महाराज दुखित देखना नहीं चाहते, दुखित देखना नहीं चाहते, ऐसे थे ब्रह्मलीन महर्षि संसेवी परमहंस। एक और संस्मरण इनका याद है, एक बार एक जवान लड़का था उधर कलवा साइड, और संजोग हुआ कि किसी कारणवश उसका दोनों किडनी और फेफड़ा सब खराब हो गया, सब खराब। के नर्सिंग होम भागलपुर में एडमिट था, के नर्सिंग होम में, और उनका फेफड़ा दोनों किडनी, डॉक्टर बोला ले जाइए मरा हुआ आदमी। अब घंटा 2 घंटा का मेहमान, कोई काम करने वाला नहीं है, पूरा फेफड़ा खराब हो गया, दोनों किडनी। जवान लड़का, उसकी दादी थी सत्संगी, रोने लगी, जार बेजार रोने। और जगदीश बाबू गुरु महाराज के, जगदीश यादव जी जो थे हलगांव के, गुरु महाराज के बड़ा प्रेमी थे संसेवी जी महाराज के। तो इन्होंने जो है कहा कि कहलगांव में इनका कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा करो माई तुम जल्दी से आओ, जल्दी से। अब पूजपाठ का कार्यक्रम था कहलगांव, अब हुजूर महाराज वहाँ पधारे थे। अब ये तो जगदीश वहाँ तो उनके पास जाने के लिए तो बहुत, है ना, फेरा था, कोई बिना ऐसे जा नहीं सकता, तो डिस्टर्ब होता था उनको ध्यान भजन सत्संग, इसी परे से रहता, परे से। कोई जैसे तैसे उनका पांव छू देते, बड़े पवित्र से रहते थे, बड़े पवित्र से। एक बार एक महात्मा ने पूजपाठ संसेवी जी से कहा, महाराज हम कॉपी लाए हैं, कुछ इसमें थोड़ा देर के लिए लिख दीजिए। एक महात्मा गए थे, लिख, बड़ी प्रेम था, लिख दीजिए। तो पूजपाठ ने लिखा था उसमें थोड़े से, बहुत निवेदन के जल्दी तो कुछ कर, लेकिन महात्मा थे, कहा महाराज कुछ लिख दीजिए, दीक्षा लिए थे उनसे, उन्हीं से। तो हुजूर महाराज लिखे थे पूजपाठ संसेवी जी महाराज कि संयमित जीवन सुखमय होता है, संयम से रहोगे तो जीवन सुखमय है। परिणाम यह हुआ कि जगदीश बाबू के नजदीकी थे, कलगांव के जगदीश यादव जी के, संसेवी जी बूढ़ी माई रोने लगी। अब जगदीश बाबू भी बड़े भावुक थे, बड़े भावुक थे। पूजपाठ संसेवी जी महाराज के पास गए आंसू लेकर के। पूजपाठ संसेवी जी महाराज कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, बहुत शोकित देख रहे हैं। हाँ हुजूर, एक सत्संगी है, उनकी पैरवी लेकर के गए, एक सत्संगी माई है ना, तो उनका जो बेटा है, जवान बेटा है, और किसी कारणवश दोनों किडनी और फेफड़ा खत्म हो गया, खत्म हो गया। के नर्सिंग होम में भर्ती है, डॉक्टर बोला इसको उठा करके ले जाइए, ले जाइए। उसकी माँ बहुत रो रही, बहुत रो रही है। तो कुछ पास संसेवी जी महाराज जगदीश बाबू कहते, तब हमारे पास क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं। तो जगदीशो बाबू ऐसने थे कलगांव के,
का हुजूर आपके पास इसीलिए आए हैं, करता तीन लोक नौखंड में गुरुते बड़ा ना। हम जानते हैं कि करता करे न करी सके गुरु करे सो। उनको अपनी प्रेम बात में इतना रिझा लिए कि जाते ही नहीं था। कहा हुजूर हुजूर मैं आज जानता हूं जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। इतना भाव प्रेम में पुष्पासन से बेसी इतने थे कि अपने रिद्धि सिद्धि जो ध्यान भजन करने वाले होते हैं, साधन भजन करने वाले होते हैं, सब कुछ छिपा करके रखते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जब बहुत कुछ किए, बहुत निवेदन किए, हुजूर हुजूर आप ही कुछ कर सकते, आप ही कुछ कर सकते। तो देखते हैं ना, पहले के माई दाई लोग या कोई जाते थे तो पहले कोई फूल नहीं मिलता था, कनेले के माला उनका गला में कोई भगत पहना दिए थे, प्रेमी थे हुजूर महाराज पहन लिए। कनेल फूल का माला उनके गले में कोई भक्त पहनाए, ये बड़े आशा लगा करके। गुरु महाराज पुष्पासन सिंह जी महाराज देखे कि जगदीश बाबू दूसरे का पैरवी लेकर के गए और जानते थे कि अपना बेटा को है जो मरा हुआ था, ये क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। सब करने वाले समर्थ हैं, लेकिन झांप करके रखते हैं। अगर उधार होता है कि संसार ऐसा है, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म होता है। इसीलिए जो भी पुण्य का काम रहता है ना, उसको ढक करके रखा जाता है, ढक करके। और जैसे उधार होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। राजा ययाति पुण्य के प्रताप से स्वर्ग गए, राजा ययाति, और इंद्र भागा था तो उनकी गद्दी पर विराजमान हुए उनके। अब इंद्र गए गुरु बृहस्पति जी के पास दुखड़ा सुनाने, कहा देखो राजा ययाति का बड़ा पुण्य, इनके पूर्वज और इन्होंने बहुत तपस्या की है, दुनिया में इसके सिवा तुम्हारे गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता, इसीलिए तुम्हारे गद्दी पर ही आसीन हुआ है ना। कहा कि ये इतना बड़ा पद से गिरेगा कैसे, कहा इसका बड़ाई करो ना, है ना, इसका खूब बड़ाई करो। जैसे ही अपना बड़ाई सुनेगा इसका पुण्य छीन हो जाएगा। और इंद्र के पद था, देवताओं के राजा के पद, इसकी इतनी बड़ाई करो, इतनी बड़ाई करो, है ना, कि बस ये बड़ाई सुनेगा इसका पुण्य छीन हो जाए। करता था क्या, इंद्र जब ययाति जो साधु महात्मा थे जाते थे तो पालकी में जो साधु महात्मा को लगाते थे, साधु महात्मा को बड़ाई के संजोग ऐसा और पुण्य छीन हो गया उसका, गिर गए वहां से। और उनके कुल के लोग तपस्या कर रहे थे, देखा कि हमारा खानदान का आदमी के बड़े तपस्वी थे, गए थे, कैसे गिरना, इंद्र के पद से गिर गए, देवताओं के राजा उस उतनी बड़ी गद्दी पर बैठे थे। पुण्य की चर्चा करने के बाद वहां से गिरे तो यहाँ जो उनके पूर्वज ध्यान कर रहे थे, देखा कि हमारा आदमी गिर रहा, रुको भाई, वहीं रुक दी। अब नहीं नीचे नहीं ऊपरे, बीचे में लटकने लगे राजा है ना, बीचे में लटकने लगे। ऐसा है, इसलिए जो भी वे जो दीक्षा दिया जाता है आप लोगों को, क्या कहा जाता है, ना किसी को आशीर्वाद देना है और ना किसी को श्राप देना, खत्म हो जाए, कुछ भी नहीं कर सकते, सब काम गुरु महाराज पे छोड़ना है, सब काम गुरु महाराज, वो जैसा करे। इसीलिए पुण्य काम कोई भी करते हैं, उनका अगर बखान किया जाए वो छीन हो जाता है, सब छीन हो जाता है। स्वर्ग के बदले उनको नरक 4 खानी 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। और जो पुण्य काम करते हैं उनको मन में विश्वास है, गुरु महाराज देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे कुछ छिपने वाला नहीं, छिपेगा। अरे एक ट्रेन में सूरदास भीख मांगता था, है ना, भीख मांगता था, सूरदास था, 2 आंख फूटल था उसका, तो भीख मांग रहा था। एक आदमी को दया आ गई, तो देखते हैं मानव शरीर पा करके, कोई धर्मात्मा होते, कोई दयालु होते हैं, कोई पत्थर होता है, कोई तो एकदम नहीं देता नहीं देता। तो ऊपर वाला सीट पर बैठा था, है ना, नीचे लोग बैठता है, ऊपर उठा जनरल बोगी में, तो ऊपर सोया हुआ। तो देखा कि बड़ा दयनीय अवस्था है, तो दया आ गई। तो
लोग 1 रुपया, बहुत पहले की कहानी है, उस समय 100 रुपया का बहुत कीमत, 1000 के जैसा 100 रुपया का कीमत। वो 100 रुपया निकाला और निचला आदमी से कहा कि मेरा हाथ भिखमंगा के कटोरा में नहीं जा सकेगा, इसीलिए ए भाई कि पैसा तुम भिखमंगा के कटोरा में बढ़ा दो। तो नीचे जो युवक बैठा था उस 100 रुपया लिया और बाबा से कहा, बाबा 100 रुपया, 1 टका 8 आना 4, उसमें चवन्नी चलता था। इसने कहा इसको खूब संभाल करके रखिए। अब वो भिखमंगा देखा कि दिन भर में 20-50 तक नहीं तो है ना 1 रुपया 2 रुपया भरपेट खाना मिलता, 100 रुपया मिल गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ का बाबा इसको संभाल। अंधा था वो आदमी, ऊपर वाला जो दूसरे को दिया था उन्होंने कहा इसको संभाल के रखिए, गिर नहीं जाए। तब वो भिखमंगा आशीर्वाद देने लगा, आशीर्वाद देने लगा, तुम्हारा परिवार फूले फले शांति से रहो, है ना, भगवान की भक्ति करो। बगल वाला बैठ के हंस रहा था, निचला जो पैसा बढ़ाया था बगल वाला हंस रहा था, दिया पैसा कौन आशीर्वाद किसको मिल रहा है। भिखमंगा से कहा, बाबा ये जो पैसा दिया ना, पैसा तो कोई दूसरा है, आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं। पैसा देने वाला तो कोई दूसरा ऊपर में सुतल है, ये तो नीचे वाला से कहा बढ़ा दीजिए, पैसा कोई दूसरा दिया है और आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं। सूरदास ने बड़ा अच्छा कहा, बड़ा अच्छा कहा बाबू हम ना सूरदास है, हम सूरदास है, लेकिन मेरा आशीर्वाद सूरदास नहीं है, भगवान का आशीर्वाद सूरदास नहीं। ये जहां से रुपया आया है वहां आशीर्वाद चला जाएगा, जहां से आया है वहां चल जाएगा, बीच में कोई रुकने वाला नहीं नहीं। परिणाम यह हुआ कि जगदीश बाबू रोने गिड़गिड़ाने लगे कि हुजूर आप भी कुछ कीजिए। अब हाँ फेफड़ा किडनी खत्म हो गया था, तो अंत में इनके रोने गिड़गिड़ाने को देख करके बहुत कहने पर पूज्यपाद ने वही कनेल का जो फूल था एक तो तोड़ दिए, कहा जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, है ना। और सुबह तक में डॉक्टर उसको हटा देगा, तो मरने के बाद बड़ी फेरा क्या करूँ, लिखा बड़ी ये वो, है ना। तो ये फूल लेकर के आप सामे में जाइए, जा करके उसके तकिया पर जहाँ हॉस्पिटल में बिछावन है वहां चुपचाप रख दीजिएगा। जगदीश बाबू लिखा तो लगा, है ना, दौड़े वहां से दौड़े ला करके उस जहाँ जवान युवक का किडनी और सब चीज था, डॉक्टर कह रहे थे ले जाओ, लेकिन नहीं ले जा रहे। ये गए और वो कनेल का फूल सिरौना कर रात भर हुआ, रात। और तब सुबह उनके परिवार को जानते थे, आशीर्वाद मिल गया। कहा डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लीजिए। क्या चेक करेंगे, मुर्दा ले जाओ इसको। कहा एक बार जो पैसा खर्चा होगा हम तो देवे करेंगे, एक बार चेक। और डॉक्टर जब चेक किया, जो फेफड़ा सड़ गया था, किडनी खत्म हो गया था, कोई काम का नहीं था। और जब भोर में चेक किया तो फेफड़ा 100% ठीक है, किडनी 100% ठीक। अब भागलपुर से कहलगांव करीब है ना 25-30 किलोमीटर, और लड़का जैसे ठीक हुआ भोरे पैदल चला गया, है ना, पैदल वहां चला गया और जाकर के हुजूर महाराज को प्रणाम किया। ऐसे थे पूज्यपाद, छाया की तरह रहने वाले। और गुरु महाराज का ज्ञान योग बल सबसे संपन्न हो गए थे, सबसे संपन्न हो गए। हम लोगों को देर है लेकिन उसमें देर लगती नहीं है, पुकार में देर है, सेवा में देर है, लेकिन उनके तरफ से कोई कमी रहती नहीं। ऐसे महापुरुषों का आज जयंती समारोह, 130वां जयंती समारोह है। आगे साल तो भोज भंडारा भी किया था, मन में बड़ा संकुचित हुआ रहता है। जब समय रहता है मैं सोचता हूँ किसी तरह से हो जाए, किसी तरह, लेकिन ऊपर सब बांस बोली, अभी जो लिंटर का सब ढलाया उलाया, किचन सब्जी पब्जी खुलने का समय नहीं है। सब मन में था, है ना, जयंती समारोह है, जयंती समारोह है। अरे लोग बेटा ब्याह करता है, लाके खिलाता है, 10 वो करना मन में था, लेकिन पूरा छत गंदा, इधर बालू, इधर सीमेंट, इधर बांस बोला, काम तो रुक गया अर्थ के अभाव में।
खमाल तक हो गया, लेकिन पेंडिंग में पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि सत्संग का कार्यक्रम भोर में हुआ। हमारे सुरेंद्र बाबू सहयोगी इनको फोन किए, अय्या आए भोरे भोरे आए। कहा बाबा क्या विचार है? हलवा वगैरह बांट देंगे, अभी तो बड़ी राय सोच रहे बहुत बड़ा काम है, पहले निभा जाए फिर भोज भंडारा लोग होते रहेगा। बहुत सारा कार्यक्रम है, 5 जनवरी उसी दिन उद्घाटन हुआ था, फिर 25 को भोज भंडारा। इन्होंने कहा कि बाबा ऐसा करिए डब्बा बांट दीजिए डब्बा बांट दीजिए, रेडीमेड है, रेडीमेड बांट दीजिए, जो आपका इच्छा करिए पढ़िए। शुभ काम शीघ्रता पूर्वक होना चाहिए, इसमें देर नहीं। ना जान सुकृत करिए नाम सुमरिले हो जाने कल की जगत में। इसीलिए कोई भी शुभ काम हो उसमें चूकना, दुनिया के काम में देर हो जाए शरीर का कोई ठिकाना है? ठिकाना? हम लोग कितना आशा कमा के रखते हैं, अपने लिए कमाते हैं। अपने लिए कोई कमाता है? अरे बेटा रे पोता रे नाती रे वो सब खाता बेचारा कमा के धर के चला जाता है ना? कोई कमाता अपने लिए? कितना छोड़ के जाता है, नाती पोता सब खाता है, अपने लिए बेचारा जब तक हुआ चला रहे। शरीर का कोई शुभ काम को शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए, कभी उसमें चूकना नहीं चाहिए। शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा? हो सकेगा? इसीलिए जैसे हो गुरु महाराज जो आदेश दिए, तन मन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, तब मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर। जिससे जिनकी सेवा बढ़े उनको चूकना कभी नहीं चाहिए और कभी शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए, ये संतों का सिद्धांत। इसलिए इन्होंने कहा तो मैंने ठीक जल्दी से बस एक ही दिन में सारी व्यवस्था के सब सत्संगी लोग मिल करके बनाए उनाए गोवा डिब्बा बना देंगे, रेडीमेड तैयार हो जाए। लगन था, लगन था, थोड़ा सा लेट हुआ सत्संग में, लेकिन सेवा है ना, सेवा में जुट गए तो कभी नहीं। इसलिए पूरा संसार में जो भी कमाते उमाते सब छूट जाता है, छूट जाता है। एक महात्मा का मैं 2 लाइन वाणी सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा उन्होंने उपदेश दिया, सुनेंगे। समय हो गया, समय का भी ध्यान है, ठंड का भी है, तो 2 लाइन में आप लोगों को सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा भजन है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। संसार का नाता रिश्ता कब तक है? जब तक शरीर में श्वास है। जब सब श्वास है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बंधु है, और जैसे श्वास खत्म होता है, नाता रिश्ता भाई बंधु सगे संबंधी सब खत्म होता। अरे घर लाता है, कोई कहता है फलना बाबू, कहता है मुर्दा है, बॉडी है ना? कहता है मुर्दा, घरों में रखता है बाप बाप, और जैसे तन से प्राण छूटे। इसलिए एक लाइन और मैं कहता हूँ, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाता है। सांस जिस घड़ी टूटे रिश्ता टूट जाता है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है,
कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। हम लोगों को सावधान होना चाहिए। फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मानव जीवन, ठिकाना है? अरे आंख हाथ गोड़ जीवन में चला जाए, एक्सीडेंट में गोड़ कट जाए, जो भगवान के घर से लाए वैसा होगा? होगा कभी? कभी नहीं होगा। लकड़ी का, प्लास्टिक का कितनों पैसा दे दीजिए, जो परमात्मा के घर से गोड़ लाए वैसा होने वाला। जब एक अंग चला जाता है दुनिया में तो दोबारा नहीं, पूरा शरीर चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठिकाना है? इसलिए जो करना है कर लेना चाहिए। आज इनके तरफ से प्रसाद का व्यवस्था, डिब्बा का व्यवस्था किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस शुभ काम में देर नहीं है, सहयोग कर देते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत सेवी जी महाराज के पावन श्री चरणों में क्षमा मांगते हुए और अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। गुरु महाराज की जय।